let's get started exercise 3.6 example number 19 NCERT class 10 maths. So सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं. What does it says? Here says a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. Okay? सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे. What does it says? क्वेश्चन कहते हैं एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है ये बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम है. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम. बेसिकली इसमें होता क्या है सबसे पहले हम समझेंगे. स्ट्रीम मीन्स क्या होता है? स्ट्रीम मीन्स धारा, पानी का प्रवाह. ओके, सपोज दैट ये हमारा रिवर है वॉट एवर. ओके, और स्ट्रीम है, ये धारा है. इट इज द वाटर इज मूविंग दिस डायरेक्शन. पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एंड हियर इज बोट. ओके, दिस इज ऑल्सो मूविंग डाउन स्ट्रीम. जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है सेम डायरेक्शन में बोट भी चल रही है. बट हेयर यहाँ पे अप स्ट्रीम किसे कहते हैं? डाउन स्ट्रीम में साथ साथ धारे के साथ साथ सेम डायरेक्शन में चलना. ओके, और अप स्ट्रीम एक्चुअली हम कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में चलना. पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, धारा इस डायरेक्शन में चल रही है और बोट इज मूविंग इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही है. ओके, पानी हमेशा बोट को अपने डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करती है. खींचने की कोशिश करेगा, बार बार अपना फोर्स पानी लगाता है, बोट अपनी फोर्स लगाती है. ओके, तो ऐसा करने में जब हम एक दूसरे के अपोजिट में जाते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है. ओके, और जब हम डाउन स्ट्रीम धारा के साथ साथ हम चलते जाते हैं ओके, तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. ओके, यहाँ पे बोट साथ साथ जा रही है धारे के साथ साथ डाउन स्ट्रीम में. डाउन स्ट्रीम मीन्स सेम डायरेक्शन में धारे के साथ साथ चलना. अप स्ट्रीम मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में चलना. ओके, यहाँ पे इसकी स्पीड सपोज दैट बोट की स्पीड हमारी x है. ओके, और धारे की स्पीड मीन्स स्ट्रीम की स्पीड y है. तो यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा. स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मीन्स बोट और स्ट्रीम के डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई. और यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम की अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई. ओके, सपोज दैट 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 10 आवर्स में होती है. ओके, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम. ओके, 10 डायरेक्शन में होती है. यहाँ पे वही दूसरी तरफ कह रहा है अगर ऐसा होता इट कैन गो इन 13 आवर्स, 13 घंटे में ऐसा होता कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी हो सकता है. मीन्स 10 किलोमीटर में 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम होती है. वहीं दूसरी तरफ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 13 आवर्स में होता है. अंडरस्टूड? सो वी हैव टू फाइंड द बोट. what speed of boat in still water and speed of what stream. ओके, बोट की स्पीड हम फाइंड करेंगे और स्ट्रीम की स्पीड. तो सबसे पहले लेट्स सपोज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर. ओके, सॉल्यूशन लेट द स्पीड ऑफ बोट की स्पीड को हम सपोज करते हैं इन स्टिल वाटर. ओके, स्टिल मीन्स ठहरे हुए पानी में. हम सपोज करते हैं x किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर. On the other hand, the speed of boat, the speed of stream, the speed of boat we have suppose x kilometer per hour. Okay, and the speed of stream और धारे की स्पीड को हम सपोज करेंगे 5 किलोमीटर पर आवर. ओके, देन इन फर्स्ट केस ओके, सबसे पहले हम यहां देखेंगे. देन द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम धारे के साथ साथ सेम डायरेक्शन में बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगर पानी और बोट चल रहा है मीन्स बोट इज ऑल्सो मूविंग सेम डायरेक्शन. ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर स्ट्रीम, देन स्पीड इज एडेड. यहाँ पे स्पीड हमारी ऐड हो जाती है. एंड द स्पीड ऑफ बोट इन
अपवर्ड डायरेक्शन, जब उल्टी दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में होती है मूवमेंट, द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम अगर मूवमेंट हो, स्पीड हो, द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम विल बी व्हाट, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, -x - y किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड? आया समझ में? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नौ अब हम केस 1 में देखेंगे। इन केस 1 में क्या है, इन 10 आवर्स 10 घंटे में बोट 10 घंटे में 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। सो इन 10 आवर्स okay, the boat goes कितने आवर्स, कितने किलोमीटर अप स्ट्रीम, कितने किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, पहले अप स्ट्रीम है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सपोज T1 टाइम में वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है एंड T1 हो गया, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है इन टाइम T2 इन T1 मीन्स टाइम 1 एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन टाइम T2 then therefore T1 plus T2 mean equals to 10 hours. Okay, means T1 क्या है, ये अप स्ट्रीम की टाइमिंग है, और T2 क्या है, ये डाउन स्ट्रीम की टाइमिंग है। इन दोनों ऐड करके यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में टाइमिंग क्या लगती है, यहाँ पे कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड हियर। अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज T1 एंड व्हाट इज T2। सो सबसे पहले हम इसे रब करेंगे। यहां तक क्लियर है? ओके, व्हाट इज T1 क्या है, just understand, speed is equal to what, distance by time. Similarly, time equals to what, distance by speed. Time equals to distance by speed. Distance को हम speed से divide करते हैं। So what is here T1 क्या होगा यहाँ पे, distance by speed। distance क्या है फर्स्ट कंडीशन में, 30। So 30 by speed। अपस्ट्रीम में अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x minus y। We have supposed ना x minus y is the speed of upstream plus T2 what is distance by time। distance हमारी डाउनस्ट्रीम कितनी है, 44 किलोमीटर, और स्पीड डाउनस्ट्रीम में सेम डायरेक्शन है, सो स्पीड विल बी एडेड x plus y। टोटल टाइमिंग 10 आवर्स। सो वी कैन राइट डाउन आल्सो हियर एंड what, और दूसरी तरफ हमारा क्या है, इन 13 आवर्स, इस कंडीशन इस केस को देखेंगे। इन केस 2 मीन सेकेंड केस में हम देखते हैं, इन 13 आवर्स में दी बोट कैन गो 13 आवर्स में बोट जा सकती है, बोट कैन गो कितने मीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन टाइम T1। टाइम T1 में बोट 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन टाइम T2। टाइम T2 हम सपोज कर लेते हैं डाउन स्ट्रीम को। ठीक, सो देयरफॉर T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 13 आवर्स। कितने घंटे लग जाते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम करने में, 13 आवर्स। सो व्हाट इज हियर T1 क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी है अप स्ट्रीम की, 40। अप स्ट्रीम की स्पीड
x माइनस वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ T2 डाउन स्ट्रीम 55 किलोमीटर है। आइंस्टाइन समझ में आ रहा है। एंड डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल टू 30 आवर्स। ओके, नाउ अब इसे हम रिड्यूस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन 1 को। दिस इज इक्वेशन 1। सो नाउ इक्वेशन 1, यू लेट 1 बाय x माइनस 1 को हम सपोज करेंगे u। लेट 1 बाय x माइनस वाई इक्वल्स टू u, जिसे हम u सपोज करेंगे। एंड 1 बाय x प्लस वाई इक्वल्स टू v, इसे हम v सपोज करेंगे। सो 30 इंटू 1 बाय x माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 बाय x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 आवर्स। Okay, now from here you know we have supposed 1 by x minus y को we have supposed u, हमने क्या सपोज किया है u। so 30 को u से मल्टीप्लाई करेंगे, what will be 30u प्लस 44 into 1 by x minus y, 1 by x minus y को we have supposed v। so 44 को v से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 v equals to 10। This is equation second, ये इक्वेशन सेकेंड है। ओके, मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये लीनियर इक्वेशन सेकेंड है एंड इट वाज नॉट लीनियर इक्वेशन, इट वाज ओनली इक्वेशन। ओके, नाउ अब हम देखते हैं अगेन सेकेंड वाले को, इसे। एंड उसी तरह से हम क्या करेंगे, 40 को इस फॉर्म में रिटर्न करेंगे, 40 बाय एक्स माइनस वाई को इस फॉर्म में रिटर्न करेंगे, प्लस 55 बाय 55 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 13 आवर्स। सो 1 बाय एक्स माइनस वाई को वी हैव सपोज्ड यू, सो यू से मल्टीप्लाई करेंगे 40u। सिमिलरली 1 बाय एक्स माइनस वाई को v, सो 55 इंटू v इक्वल्स टू 13 आवर्स। दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इक्वेशन थर्ड। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है और ये थर्ड है। अब हम देखेंगे क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके कोएफिशिएंट सेम है? नो। तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सोल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। हम इन दोनों करते हैं 30 और 40। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसे हम इक्वेशन नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, नंबर नहीं लेते। हाँ इक्वेशन है, दिस इज एंड दिस वन एंड दिस इज, बट हम इसे 1 2 सपोज नहीं करेंगे, इसे सपोज करेंगे 1 2, इजी होगा हमारे लिए। ओके, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 फ्रॉम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 40 by 40 and equation 2 by 30। ओके, इक्वेशन 1 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 40 and equation 2 by 30। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 1, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 1200 u प्लस 44 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, 1760 v इक्वल्स टू 10 इंटू 40 400। दिस इज इक्वेशन थर्ड, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। अंडरस्टूड? नाउ अब हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 3 4 जा 12 एंड 2 0 1200 u। नाउ 30 इंटू 50, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 16, 1 0। 30 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, v है, देन इक्वल्स टू 13 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 जा 39 एंड 1 0 390। दिस इज इक्वेशन 4, ये हमारी इक्वेशन 4 हो गया। नाउ अब बहुत ही ध्यान से देखना, इक्वेशन 2 में से अगर हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ u और v। किसी एक
वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 40 एंड इक्वेशन 2 by 30 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने पर एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, यहीं पे हम रिटर्न कर देंगे एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं नीचे के साथ माइनस हो जाएगी, प्लस वाले प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस 1200 माइनस 1200 क्रॉस, 1760 में से 1650 माइनस करेंगे 110 भी इक्वल्स टू 400 में से 390 माइनस करेंगे 10। Therefore v इक्वल्स टू 10 by 110, 1010 क्रॉस। v की वैल्यू फाइनली वी गेट हियर 1 by 11। v की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 by 11। The value of v is 1 by 11। ओके, नाउ अब हम किसी एक इक्वेशन में v की वैल्यू को पुट करेंगे। हम किस में पुट करें? यू विल पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में v की वैल्यू को रखने पर दिस इक्वेशन 1, 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10। सो 30u प्लस 44v, v की वैल्यू कितनी है 1 by 11 इक्वल्स टू 10। नाउ 11 4 जा 44। ओके, सो 30u प्लस 4 equals to 10. 30u equals to 4 will go this side, 10 minus 4 6. Therefore u equals to 6 by 30. 6 1 is 6, 6 5 is 30. We have got the value of u as 1 by 5. Okay, v की वैल्यू कितनी है? ये u की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ u। u की वैल्यू कितनी है 1 by 5 और v की वैल्यू कितनी है 1 by 11। Understood? Clear है? But we have to find the value of x and y because x is the value of the speed of bird and y is the value of speed of stream. Next step. Now we know that 1 by x minus y equals to u. हमने 1 by x minus y को क्या सपोज किया था u एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u की वैल्यू कितनी है 1 by 5। सो हियर यू नो मल्टीप्लाई करेंगे x minus y को x minus 1 को 1 से, so x minus 1 ओके 5 1 जा 5। इसे हम सपोज करेंगे इक्वेशन 5 एंड दूसरी तरफ यू नो वी नो दैट 1 by x plus 1 by x plus 1 की वैल्यू कितनी सपोज किए? वी हैव सपोज 1 by x plus 1 v को, हमने v को 1 by x plus 1 की वैल्यू सपोज किया। ओके, देन हियर 1 by x plus 1 v की वैल्यू कितनी है 1 by 11। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x plus 1 1 जा x plus 1 and 11 1 जा 11। दिस इज इक्वेशन 5 and this is equation 6। ओके, नाउ अब हम इक्वेशन 5 और 6 को देखेंगे। इससे हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, राइट ना? सॉरी x की वैल्यू। सो x सॉरी नो 1 by x minus y नहीं है, 1 by x plus y था। इट वाज 1 by x plus y, 1 by x plus y, 1 by x plus y, 1 by x minus y we have supposed to, sorry 1 by x minus y, 1 by x minus y u की वैल्यू है, 1 by x minus y u की वैल्यू है। ये y 1 के प्लस पे हम y रिटर्न करेंगे। हियर 1 by x plus y की वैल्यू कितनी थी v, so 1 by x plus y is equal to 1 by 11, so x plus y equals to 11। दिस इज इक्वेशन 5 and this is equation 6। ये इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन 6 है। सिंपली यहाँ पे वी हैव सपोज x minus 1 हमने 1 ले लिया था, बट एक्चुअली हमारी वी हैव सपोज 1 by x minus y equals to u
हमने 1/x माइनस वाई को यू सपोज किए, ओके ओके, और 1/x प्लस वाई को हमने क्या सपोज किया था 1/11. सो वी हैव गोट दिस इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 5, x प्लस वाई इक्वल टू 11 इक्वेशन 6. नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप. यू नो सिंपली हम इक्वेशन 5 को और 6 को ऐड करेंगे बिकॉज वन बोथ यहाँ पे हम देखते हैं y दोनों की कोएफिशिएंट सेम है और प्लस माइनस में भी है. सो हम सिंपली ऐड कर कर इसे सोल्व कर सकते हैं. ओके, सो एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th. इक्वेशन 5th और 6th को ऐड करने पे व्हाट इज 5th इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 5. व्हाट इज 6th इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 11. ओके, नाउ प्लस माइनस y crossed 2x equals to 16. Therefore x equals to 16 by 2. 2 8 are 16. X की value we have got finally 8. Now putting the value of x in equation 6. ये 6th इक्वेशन है. अब हम x की वैल्यू किस में पुट करेंगे इक्वेशन 6 में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आ रहा है समझ में? पुटिंग द वैल्यू बहुत इजी है बट ओनली स्टेप्स फॉलो करने हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6. इक्वेशन 6 में x की वैल्यू को रखने पर व्हाट इज 6th इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 11. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11. Therefore y equals to 8 will come this side, 11 minus 8 equals to 3. y की वैल्यू कितनी आती है 3 और x की वैल्यू 8. So we can write down hence the speed of boat is 8 km per hour and the speed of steam is 3 km per hour. So we can write it here. Hence the speed of boat is equals to 8 km per hour and the speed of stream, धारे की स्पीड कितनी हो गई 3 km per hour. This is the solution of the last example of exercise 3.6, that is example number 19. I hope you understood it.